तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को घायल पड़ा हुआ देखते हैं, जहां पर इस कहानी की मेन लीड कैरेक्टर यानी कि एंडी बताती है कि ना जाने अब कितनी बार इस मौत को झेलना पड़ेगा। एंड देन यानी कहानी थोड़े दिन पहले की 4 दिन पीछे फ्लैशबैक में जाती है और हम एंडी को देख पाते हैं जो कि एक ओल्ड गार्ड है, पुरानी अमर योद्धा। यहाँ पर उसका एक पुराना साथी बुका मिलने आता है और वो उसे एक बुक देता है जो कि वर्ल्ड की सबसे पहली नॉवेल थी, यानी कि दुनिया में जितनी भी किताबें छपी हैं और जो नॉवेल्स छपे हैं वो सबसे पहली बुक थी। यानी कि इस अंदाजे से ये लोग कितने पुराने हैं। यहाँ पर बुका जो होता है एंडी को अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर जाता है, मगर इस बीच कुछ लेडीज अपनी सेल्फी ले रही थी और गलती से एंडी की फोटो क्लिक हो जाती है और वो अपने आप को सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पे शो नहीं करना चाहती थी। तभी वो उनसे फोन लेकर अपना उनका नया फोटो खींच लेती है, जिससे ये पता लगता है कि वो कितनी छुपी हुई लाइफ को जी रही है, कितनी सीक्रेट आइडेंटिटी है। और फिर वो अपने साथियों से मिलती है और उनका नाम होता है निक और जो, और ये चारों पुराने अमर योद्धा हैं जिन्होंने ना जाने मिलकर कितनी बड़ी जंगें लड़ी हैं। और इस बार इन्हें कोबली नाम के एक बंदे से प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ पर एंडी का कहना जरूर था कि मैं इस बंदे के साथ एक बार काम कर चुकी हूँ, हम लोगों ने पहले भी इसके साथ काम किया है और हमारी यही पॉलिसी है कि किसी के साथ भी दोबारा काम नहीं करना है, मगर एटलीस्ट 50-60 सालों का गैप तो होना चाहिए। जब नए लोग आ जाएं तो फिर उनके साथ काम करना चाहिए, नहीं तो हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। मगर यहाँ उनका कहना था कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बच्चों की जानें हैं जो कि खतरे में आ चुकी हैं, तो तुम प्लीज कोबली से एक बार बात कर लो। अगर तुम्हें लगे कि ये काम करना चाहिए तो आगे इस मिशन को प्रोसीड करेंगे, नहीं तो वहीं पे इसको टर्मिनेट करके निकल जाएंगे। एंड देन इनकी मुलाकात कोबली से होती है। तब यहाँ पर कोबली का बताना था कि साउथ सूडान में कुछ आतंकवादी गिरोह ने कुछ बच्चों को उठा लिया है और उन्हें कैद कर लिया है और वो उन्हें छोड़ने के लिए बहुत सारी रकम मांग रहे हैं और गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। CIA से मदद मांग नहीं सकते हैं, इसलिए सीक्रेट एजेंट्स तुम ही हो और तुम ही इस काम को बेहतर अंजाम दे सकते हो और बच्चों की जान बचाकर उन्हें वापस ला सकते हो। प्लीज ये मेरी गुजारिश है, तुम अपनी टीम को लेकर ये मिशन पूरा करो। और यहाँ पर पैसों की बातचीत होती है कि कोबली बताता है कि मनचाहा पैसा मांग लो, मगर ये काम खत्म होना ही चाहिए। हालांकि यहाँ पर एंडी को कुछ गड़बड़ जरूर लग रही थी, मगर इस बार बच्चों की जान ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसका ये मिशन कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर ये सभी पुराने योद्धा अपने हथियारों को लेकर पहुंच जाते हैं साउथ सूडान। और यहाँ एक छोटी सी सुरंग के अंदर एक बख्तरबंद जगह थी जहाँ पर इन गुंडे मवालियों का सीक्रेट अड्डा था। और यहाँ पहुँचते साथ ही इन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ नीचे का दरवाजा है जहाँ पर जूते चप्पल भी पड़े हैं, इसके अंदर जरूर बच्चियां होंगी। और ये सब छुपते छुपाते उसके अंदर पहुंच जाते हैं। मगर यहाँ पर आ जाता है कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पर बच्चियां तो थी ही नहीं, ये तो यहाँ तक इन्हें लाने का एक झूठा सा वादा था। एंड देन यहाँ तक पहुँचने के साथ ही यहाँ पर दूसरे सोल्जर्स इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऑलमोस्ट हर एक फौजी 15 से 16 राउंड मुकम्मल करता है और इतनी गोलियां लगने के बाद इनकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इन्हें हर जगह पर गोलियां पड़ चुकी थी और ये लोग सभी मर चुके थे। और फिर वो सोल्जर्स आपस में बात करते हैं कि क्या इन 4 लोगों के लिए इतनी बड़ी फौज को यहाँ पर काम दिया गया था और इन चारों के लिए तो मैं अकेला काफी था। मगर तभी हम देखते हैं कि एंडी अपने साथियों के साथ फिर से खड़ी हो जाती है और जो गोलियां उनके अंदर लगी थी वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगी हैं और जितने भी घाव उनके शरीर पे लगे थे वो धीरे धीरे हील होने लगे थे। और ये सभी सोल्जर्स को मारकर यहाँ से बाहर निकलते हैं और इनका अगला निशाना कोबली था। और वो ये जानते थे कि अगर हमने कोबली को नहीं मारा तो वो इन्हें ढूंढ कर मार लेगा, इसलिए उसका मरना जरूरी है। और फिर वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान में। यहाँ पर हम एक फौजी दस्ते को देखते हैं जो वहाँ एक गांव में टेररिस्ट को पकड़ने आए हैं। गांव के मासूम लोग जिन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बचाने के लिए उन सब टेररिस्ट को पनाह दी हुई थी, मगर अब वो भी इनसे परेशान थे। खैर यहाँ पर हमें एक नाइल नामी सोल्जर दिखाई देती है और वो एक मरीन होती है और आंखों ही आंखों में उनसे बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि एक टेररिस्ट इनके घर के अंदर ही है और ये सब अभी टीम अप होके उस पे हमला करते हैं। मगर ये जो टेररिस्ट होता है चालाकी से नाइल का गला काट देता है और वहीं पर उसकी डेथ होने वाली थी। मगर तभी ये जितने भी ऑल गार्ड्स थे उन्हें नाइल के और नाइल को इन चारों के विजन्स आने लगते हैं। अब कहीं ना कहीं इन चारों योद्धाओं के टीम में एक और योद्धा जुड़ने वाला था, दैट इज वाई के सभी को एक दूसरे के विजन्स आ रहे थे। अब यहाँ पर हम एंडी को देखते हैं कि जो कि अपनी टीम के अंदर एक और योद्धा को मिलाने के लिए ट्रेन से उतर जाती है और बाकी टीम को बोल करके जाती है कि तुम्हें कोबली का पता लगाना है और जल्द से जल्द उसका सफाया करना है। मीनवाइल हम केब को देखते हैं कि जहाँ बाकी सभी डॉक्टर्स ने नाइल का इलाज शुरू कर दिया था, मगर कुछ देर बाद में इन्हें नाइल पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, मानो कि ऐसे जैसे किसी ने प्लास्टिक सर्जरी कर ली हो उसकी। यहाँ पर उसकी जो दोस्त होती है वो हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा घाव लग जाने के बाद इंसान की तो मौत हो जाती है, आखिर ये जिंदा कैसे बच गई, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और फिर वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस सदी के महान वैज्ञानिक मेरेक पर, जिसने कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई थी कि ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके लाइफ को बढ़ा सकता था। यानी कि जहाँ पर एक
औसत इंसान एज फैक्टर 70 से 75 साल में मौत हो जाया करती थी और वो अब उसे बढ़ाकर 100 साल से ऊपर करने वाला था, या फिर ऐसी कोई दवाई बना देना चाहता था कि जिससे कि लोग ना तो बीमार हों, ना बूढ़े हों और ना ही उनकी एज बढ़े और उनकी कंपनी रातों रात अमीर बन जाए। और कोबली उसी के लिए काम करता था। यहाँ पर कोबली उसे फुटेज भी दिखाता है कि मेरे पास ये चारों योद्धा हैं जो कि ना जाने कितने सालों से जिंदा हैं, ना ही वो बूढ़े हुए हैं, ना ही वो बीमार होते हैं और ऊपर से तंदुरुस्त भी हैं। और तो और गोली लग जाने पर गोली भी उनके शरीर से बाहर निकल जाती है। अब तो मेरिक उन लोगों को पाना चाहता था, जिस वजह से कोबली को अंधा पैसा देता है और कहता है कि मुझे चारों के चारों ये चाहिए। मीनवाइल यहाँ पर नाइल को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर एंडी आती है और वो उसे एक प्लेन में बिठा देती है। और अब प्लेन में बैठने पर उसके कई सारे सवाल थे। आखिर मैं तो मरने वाली थी, जो तुम्हारे विजन्स आए थे ये सब कुछ हो क्या रहा है? जहाँ पर एंडी का बताना था कि ये देखो तुम भी हमारी तरह एक अमर योद्धा हो और तुम ये बन चुकी हो और तुम्हें यहाँ पर अब कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और ना तुम बूढ़ी होगी, तुम हमेशा जवान होगी। मगर ये थोड़ा तकलीफ दे है, मगर तुम तो इसी एज में रहोगी, मगर तुम्हारी फैमिली हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगी। वक्त के चलते वो बूढ़े हो जाएंगे और एक वक्त आने पर वो मर जाएंगे। और अब नाइल अपने परिवार से मिलने के लिए एंडी से फाइट करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो एंडी के साथ किसी और जंग में शामिल नहीं होना चाहती। और अब यहाँ इनके बीच में जो फाइट होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। इनके हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं, सीने की पसलियां टूट जाती हैं, पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर बॉडी टूट फूट जाती है। मगर फिर भी ये वापस से रिपेयर होते रहते हैं और अगेन ये फाइट करते करते जाते हैं। और अब जाकर एंडी का कहना था कि देखो मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर दम है, मगर तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभी। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बॉडी से हर दफा खून निकले और वो हील हो जाए, यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बॉडी से खून बहना रुकेगा नहीं और तुम मर जाओगी। और मेरे एक पुराने साथी के साथ ऐसा हो चुका है और उसे खोना ऐसा लगता है मानो दिल पे किसी ने भारी पत्थर रख लिया हो। खैर यहाँ से वो अब घोसल मिल पहुँच जाते हैं, जो कि फ्रांस के पास में एक गाँव होता है और ये उनका एक सीक्रेट अड्डा था। और वहाँ पर ऑलरेडी बुका, निक और जो उनका इंतजार कर रहे थे। इन लोगों से बातचीत के दौरान नाइल पूछती है कि आखिर ये जो तुम्हारी बॉस है यानी कि एंडी, आखिरकार इसकी एज क्या होगी? तभी वहाँ पर इनका बताना था कि मोर देन 5000 ईयर्स इसकी एज हो सकती है और वही सबसे पहली अमर योद्धा थी। उसके बाद उसे क्विंट मिली और क्विंट के बाद उसे पीटर मिला। फिर आगे से आगे उसे लोग मिलते गए। मगर ये जो अमर योद्धा होते हैं कभी ना कभी रेसिस्टेंट होना बंद कर देती है, यानी कि उनकी जान चली जाती है। और वो मूवमेंट कौन सा होगा ये क्लियर अभी तक किसी को भी नहीं है। इसके साथ वो क्विंट का पास भी बताते हैं कि वो एक दूसरी योद्धा थी जो कि एंडी को मिली थी। इन दोनों ने मिलकर ना जाने कितनी जंगें लड़ी, ना जाने कितनी सदियों से इन्होंने लोगों का साथ भी दिया और गुंडे मवालियों को मारा भी। मगर एक बार जब लोगों को लगा कि ये तो चुड़ैलें हैं, ये काला जादू करती हैं, इसलिए इन दोनों को जिंदा जलाने की बात हुई। मगर ये जानती थी कि जलने के बाद भी जब रात को ये लोग सब चले जाएंगे, हमारी बॉडी रीहील कर लेगी, तब हम वहाँ से भाग निकलेंगे। मगर अगले दिन आ जाता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इन लोगों ने लोहे का एक बहुत ही मजबूत ताबूत बनाया था, जिसके अंदर वो क्विंट को डालकर पानी में फेंक देते हैं, यानी कि वो कभी पानी से बाहर आ ही नहीं सकती और मर मर कर जिंदा होती जाएगी और न जाने कितनी तकलीफ ये झेलेगी। और जब ये बात एंडी को पता लगती है वो बहुत ज्यादा रोती है, अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, अपने हाथों में जो हथकड़ियां लगी होती हैं हाथों की हड्डियों तक को तोड़वा लेती है, मगर क्विंट को बचा नहीं पाती। और ये बात 500 साल पुरानी थी, यानी कि 500 सालों से वो ताबूत पानी में ही बंद है। हालांकि एंडी ने भी उसे ढूंढना छोड़ दिया और वो जानती थी कि उसकी किस्मत में इसी तरीके की मौत लिखी थी, मगर इन बाकियों के साथ कहीं ऐसा ना हो, इसलिए वो हर किसी को प्रोटेक्ट करती है। अब तभी हम देखते हैं कि कोबली की टीम इन्हें ट्रैक करते वहाँ पहुँच जाती है और अब यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। और वहाँ पर बोका के पास बहुत ही जोरदार बम फटा था, उसके पेट की अंतड़ियां पूरी की पूरी बाहर आ गई थी और इस वक्त वो निक और जो को ले जा चुके थे। और तब वहाँ पर एंडी आती है और सभी का मुकाबला करती है। तभी नाइल भी उसकी मदद करती है, लेकिन एंडी उसे कहती है कि तुम अभी नहीं हो, तुम्हें ज्यादा लड़ना नहीं आता, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो। और वो अकेली जाकर पूरी फौज को मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि उसके पास पुराने इतने शानदार हथियार थे जो कि इन नए जमाने वाले सोल्जर्स को भी पछाड़ कर रख दे। अब जैसे कि कोबली बाकी दो अमर योद्धा को अपने साथ में ले जाने के लिए कामयाब हो चुका था, तभी वो उनको मेरिक के हवाले सौंप देता है। अब मेरिक यहाँ पर अपने साइंटिस्ट के थ्रू उन पर एग्रीमेंट परफॉर्म करना शुरू करता है और वो उनकी बॉडी से वो रेसिस्टिव कोड निकालना शुरू करता है, जैसे कि वो उनकी ब्लड से दवाइयाँ बनाना शुरू करे और वो मेडिसिन क्रिएट की जा सके जो उम्र को बढ़ाएं, वो कभी भी बूढ़े ना हो, वो कभी बीमार ना हो और लोग लंबी अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी पाए। मगर इसके पीछे उसका मोटिव ये भी था कि अगर ये लोग हमारे मिशन को कामयाब बना लेने के बाद कहीं बाहर निकले और मेरे कॉम्पिटिटर ने इन्हें पकड़कर वैसी दवाई बना डाली तो, और फिर मार्केट शेयर में मेरा मार्केट गिरा दिया तो ये होने नहीं देना चाहता था। उसकी सोच होती है कि चाहे प्रोजेक्ट ये कामयाब हो या ना हो, सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन इनके हाथ में जो ये अमर योद्धा आए हैं अब तो किसी काल कोठड़ी में सड़कर ही मरेंगे। जो ये थोड़ी बहुत बात कोबली को बुरी लगती है, क्योंकि कोबली
सिर्फ इंसानों के एवोल्यूशन के लिए इन्हें पकड़कर यहाँ लाया था, न कि इन योद्धाओं को की मौत की वजह बनना चाहता था। मीनवाइल ये सभी अपने अड्डे से निकलकर एक दूसरे अड्डे पर जाते हैं, जो कि बोस्निया में एक छुपी हुई सुरंग थी। यहाँ पहुँचने के बाद में ये लोग मेरिक और उसकी टीम की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बुका उसकी हेल्प करता है। अब ये लोग पहुँच चुके होते हैं मेरिक की कंपनी में, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात कोबली से होती है। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि बुका इतने टाइम से जो एंडी के साथ था, इस वक्त उसने गद्दारी की है और बुका ने ही कोबली को पूरी टीम की इंफॉर्मेशन दी थी, कौन कौन कहाँ मिलेगा और किसको कैसे मारना है। हालांकि एंडी को बहुत सारा गुस्सा आता है और वो उसे गद्दार करार देती है, लेकिन बुका और एंडी जैसे बाकी अमर योद्धा न जाने कितने सालों से एक ऐसी जिंदगी को जीते आए थे जहाँ पर मौत हर पल लिखी थी लेकिन आती नहीं थी, और वो मौत को अपने गले लगाना चाहते थे। दैट इज वाई यहाँ पर उसने इन लोगों का साथ दिया, क्योंकि जो इंसान लाइफ में पावर को ढूंढ सकता है वो खत्म करने की पावर भी ढूंढ सकता है। और यही रीजन था कि यहाँ बुका ने अपने लोगों के साथ गद्दारी की, क्योंकि एंडी अब बहुत ज्यादा जी चुकी थी, वो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी थी और वो मरना भी चाहती थी, और इस बात का जिक्र एक दफा बुका से किया था। दैट इज वाई बुका ने कोबली के साथ मिलकर ये पूरी चाल चली थी। अब हालांकि कोबली जो इन पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था, अब बहुत सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स, ये सब कुछ खंगालने के बाद इनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली इसे आंखें चौंधियां देने वाली थी, क्योंकि इन अमर योद्धाओं ने सिर्फ जंगें ही नहीं लड़ी, बाकी बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया भी जो फ्यूचर में चलकर आगे वैज्ञानिक बने, कुछ बहुत बड़े नेता बने, जिन्होंने संसार को संवारा, लोगों को अच्छी तालीम दी, जीने का एक नया जरिया दिया। तभी यहाँ पर कोबली का मन बदल जाता है और अब वो नाइल के साथ मिलकर मेरिक के खिलाफ होकर के इन सभी अमर योद्धाओं को बचाने के लिए इनका साथ देता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। कहानी में कुछ ज्यादा सीजीआई है तो नहीं, फिर भी एक एक्शन मूवी होने के नाते कहानी में दमदार एक्शन है। फाइट होने के बाद में मेरिक इनके सामने आता है, मगर नाइल उसे जान से मारने करीब 100 फ्लोर से ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा लेती है, जहाँ पर मेरिक तो मर जाता है, मगर अपनी हीलिंग फैक्टर की वजह से नाइल बच जाती है। और अब ये पांचों टीम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब इस कहानी के एंड में हम देख पाते हैं कि जो इनका साथी बुका होता है, जिसने गद्दारी की थी, ये सभी मिल करके मीटिंग बिठाते हैं और कहते हैं कि अगले 100 सालों तक हम सब बुका से नहीं मिलेंगे। अब बेसिकली जब कोई अमर योद्धा एक दूसरे के साथ होता है, आसपास होता है, तो पावर बढ़ जाती है और जिंदगी जीने का एक जरिया भी मिल जाता है। लेकिन जब कोई इंसान अकेला हो जाता है तो उसे लोगों के साथ रिश्ते बनाने में दुश्वारी होती है, क्योंकि वो सब लोग मर जाते हैं और ये बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि अमर वाली पावर हर किसी के पास तो नहीं होती, तो दुख पे दुख इंसान कितना झेलेगा। अब ये लोग इसे जान से मार तो नहीं सकते थे, क्योंकि ये भी एक अमर योद्धा ही था, इसीलिए ऐसे 100 सालों तक दूर रहने की सजा मिल जाती है। मगर इस मूवी के एंड में हमें देख पाते हैं कि बोका से मिलने क्वेंट आती है, जो कि अपनी खास दोस्त एंडी से बदला लेना चाहती थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी मूवीज का रिव्यू करूं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।